नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेफ्टी टॉक्स विद गौरव में। सो दिस इज़ मी गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है आरसीबी और एमसीबी का। यानी कि एमसीबी इन द सेंस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स और आरसीबी रेसिडुअल करंट ब्रेकर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरसीबी क्या होता है, आरसीडी क्या होता है, आरसीसीबी क्या होता है और आरसीबीओ क्या होता है। उसके साथ हम लोग जानेंगे आरसीडी और आरसीबीओ में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, आरसीडी और आरसीबीओ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे इस वीडियो में कि हमारा आरसीडी और एमसीबी में क्या डिफरेंस होते हैं, यानी कि हमारे रेसिडुअल करंट ब्रेकर और हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सभी टॉपिक्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए हमारा आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड, इसको जो है वो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इनके जो है वो फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है और एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा जो वो एमसीबी होता है उसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं। इसके अलावा एमसीसीबी जो होता है वो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है और आरसीबी हमारा रेसिडुअल करंट ब्रेकर होता है और आरसीडी रेसिडुअल करंट डिवाइस होता है और आरसीसीबी जो होता है वो हमारा रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। और वहीं आरसीबीओ हमारा रेसिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट जो है वो होता है। और इन सभी के डायग्राम के माध्यम से और फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकते होंगे कि ये दिखने में कैसे हैं। तो दोस्तों, सर्किट ब्रेकर वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो सर्किट के भीतर इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये एबनॉर्मल फ्लो के मामलों में इलेक्ट्रिकल करंट को इंटरप्ट करके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की सेफ्टी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार एक्सेसिव करंट फ्लो और पोटेंशियल हजार्ड को रोककर सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के रिलायबल ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं, जिसमें एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी और आरसीडी और आरसीसीबी और आरसीबीओ सभी सर्किट ब्रेकर के डिफरेंट मॉडल्स हैं। इनका यूज़ घरों और ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल हजार्ड को रोकने के लिए जो है वो किया जाता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट और सेफ्टी डिवाइसेस के एरिया में ये अलग अलग नाम जो है वो कंफ्यूज करने वाले लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली इंडस्ट्री की शुरुआती लोगों के लिए ये जो है वो कंफ्यूज करने वाले लग सकते हैं। हालांकि आपके घर या बिजनेस में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की सेफ्टी के साथ साथ आसपास और प्रेमिसेस के सभी लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इन डिवाइसेस के बीच रिक्वायर्ड डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एमसीबी सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, आरसीबी, आरसीडी, आरसीसीबी और आरसीबीओ के बीच सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के बारे में जो है वो बताने वाला हूं और उनके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और फंक्शनैलिटीज़ पर भी वी विल शेड अ लाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग टू मिटिगेट द इलेक्ट्रिकल हजार्ड एट आवर वर्क प्लेस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो एमसीबी है वो क्या होता है। तो हमारा एमसीबी है उसका मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कंप्रेहेंसिव फॉर्म से यूज़ किए जाने वाला प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जिसमें एमसीबी आमतौर पर लो पावर वाले एप्लीकेशंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आमतौर पर 0.5 एम्पियर से 125 एम्पियर तक के सर्किट को शॉर्ट सर्किटिंग और पावर ओवरलोड से बचाने के लिए जो है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में इनका जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी के साथ अब बात करते हैं हम लोग एमसीसीबी के बारे में। तो हमारा जो एमसीसीबी है उसका पूरा नाम जो है वो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है और ये 1000 एम्पियर तक की एक्सट्रीमली हाई करंट्स को हैंडल करने में कैपेबल होते हैं और इनका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो है वो यूज़ किया जाता है। और जहां लार्ज इलेक्ट्रिकल लोड को सेफ रखने की आवश्यकता होती है वहां पर जो है वो इनका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में। आई होप इससे समझ में आया होगा आपको कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है और हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं हमारा एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं।
तो हमारी जो एमसीबी हैं और एमसीसीबी हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं कि हमारी ये जो दोनों प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जिन्हें हम ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग के मामलों में फ्लो ऑफ करंट को इंटरप्ट करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को होने वाले नुकसान को रोककर और इलेक्ट्रिकल फायर के रिस्क को कम करके एक जो है वो इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करते हैं हमारा जो भी वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है वहाँ पर। उसके अलावा ये दोनों मोस्टली जो है वो लो वोल्टेज या लो टेंशन सेटिंग्स में होते हैं, और एमसीबी और एमसीसीबी दोनों जो है वो अलग अलग करंट रेटिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें दोनों टाइप के डिवाइसेस को हम जो है वो मैन्युअली रूप से ऑपरेट कर सकते हैं, और मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम लोग जो है वो इसको ऑन या जो है वो ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ सिमिलरिटीज़ बिटवीन एमसीबी और एमसीसीबी, यानी कि हमारे जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं और हमारे जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हैं उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी, ये जो है वो हमने इसमें डिस्कस करी। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं एमसीबी और एमसीसीबी के बीच क्या अंतर होता है, और इनकी सिमिलरिटीज़ के बावजूद एमसीबी और एमसीसीबी में कुछ क्लियर डिफरेंसेस भी होते हैं, जिनको दोस्तों हम विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के रेफरेंस में जो है वो एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में हम लोग कुछ जो उनके डिफरेंसेस हैं वो तय करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि करंट रेटिंग, यानी कि करंट रेटिंग से मतलब उस मैक्सिमम करंट से है जो एमसीबी और एमसीसीबी बिना डैमेज हुए खींच सकते हैं, जबकि एक एमसीबी की प्रेजेंट रेटिंग जो है वो 100 एम्पियर होती है। वहीं दोस्तों एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर की प्रेजेंट रेटिंग जो है वो 10 से 200 एम्पियर के बीच में होती है। इसके अलावा इनकी इंटरप्रेटिंग भी इन दो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बीच डिफरेंस का एक मेन एरिया होती है, जिसमें दोस्तों इंटरप्रेटिंग का मतलब उस मैक्सिमम करंट से होता है जिसे एक सेल्फ ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बिना डैमेज हुए ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो एमसीबी एमसीबी की इंटरप्रेटिंग आमतौर पर 1800 एम्पियर तक होती है, जबकि दोस्तों एमसीसीबी की जो है वो 10 किलो एम्पियर से 200 किलो एम्पियर तक टू मच इंटरप्रेटिंग के साथ जो है वो अवेलेबल होते हैं या होती है। इसके अलावा दोस्तों यह एमसीसीबी को हैवी ड्यूटी मशीनरी और इंक्लूडिंग इक्विपमेंट के इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हाईली सूटेबल बनाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी ओर एमसीबी स्मॉल अप्लायंसेस और लिमिटेड पावर लोड के लिए सबसे सूटेबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ ऑपरेटिंग स्विच के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक ट्रिपिंग सर्किट है, जो कि अब नॉर्मल करंट फ्लो के मामलों में ट्रिपिंग सर्किट के कारण सर्किट टूट जाता है, जबकि हमारी जो एमसीबी होती है दोस्तों उसमें एक फिक्स्ड ट्रिपिंग सर्किट होता है, और एमसीसीबी फ्लोटिंग ट्रिपिंग सर्किट के फर्नेस्ड पे जो है वो होते हैं। और दोस्तों जबकि एक जो हमारी जो एमसीबी होती है उसमें जो है वो मैक्सिमम 3 पोल हो सकते हैं, और हमारी जो एमसीसीबी होती है उसमें अक्सर जो है वो 4 पोल होते हैं, जहां पोल का मतलब एमसीबी या एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर की सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करने के लिए सेफ्टी और स्विचिंग स्टेजेस के नंबर्स से होती है। इसके अलावा दोस्तों जो एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज या पावर सर्ज जैसी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन के मामले में हमारी जो एमसीबी होती है वो सेल्फ ड्राइव रूप से बंद हो जाते हैं, और ऐसा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण होता है, जिसमें एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज की सिचुएशन के कारण सर्किट में डिस्कनेक्शन हो जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रुक जाती है। और दोस्तों इस मैकेनिज्म द्वारा शॉर्ट सर्किट का भी एक्सपर्ट फॉर्म में जो है वो पता लगाया जा सकता है, और ऐसे केसेस में भी जो है वो हमारा सर्किट टूट जाता है। और यह डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वोल्टेज सर्ज के पोटेंशियल हजार्ड से बचाकर उनसे होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दूसरी तरफ एमसीसीबी की, तो एमसीसीबी का रोल इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और इसके परिणाम स्वरूप विद्युत सर्किट के अधिक गर्म होने को रोकना होता है, जिसमें बायोमेट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्किट में ओवरलोड का पता चलने पर फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिसमें दोस्तों नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एमसीसीबी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के ओपन फ्लो की परमिशन दी जाती है। हालांकि सर्किट ओवरलोड होने पर एमसीसीबी गर्म हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो बायोमेटेलिक कंपोनेंट द्वारा इलेक्ट्रिकल करंट है जो वो उसको रोका जाता है, जिससे कि हमारी एमसीसीबी जो होती है वो ठंडी हो जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करें कि हमारी जो एमसीसीबी होती है उसमें शंट वायर के चैनल से रिमोट ऑपरेटिंग की परमिशन देते हैं, और यह फैसिलिटी जो है वो हमारी एमसीबी में अवेलेबल नहीं होती है।
तो ये थे कुछ डिफरेंसेस हमारे, जो है कि वो एमसीबी और एमसीसीबी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जिनको हमें जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है और हमारे एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ होती है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं हमारी आरसीबी, आरसीडी, आरसीसीबी और आरसीबीओ जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों जब हमारे पास एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में एक बोर्ड आइडिया है, तो आइए अब हम आरसीडी, आरसीसीबी और आरसीबीओ पर चलते हैं। तो ये सभी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जो करंट फ्लो और इलेक्ट्रिकल शॉक्स में खामियों के खिलाफ पर्सनल और इक्विपमेंट सिक्योरिटी के लिए कंप्रेसिव फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरसीबी को। तो जो हमारी आरसीबी है उसका मतलब होता है रेसिडुअल करंट ब्रेकर, और यह एक सामान्य शब्द है जिसमें आरसीडी रेसिडुअल करंट डिवाइस और आरसीसीबी रेसिडुअल करंट ब्रेकर है, दोनों ही जो है वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आरसीडी को सर्किट को तुरंत डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब रेसिडुअल करंट एक फिक्स्ड प्राइस से अधिक हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों रेसिडुअल करंट अलाइव और न्यूट्रल ड्राइवर के बीच करंट इम्बैलेंस को जो है वो रेफर करती है। वहीं अगर हम बात करें आरसीसीबी की, तो आरसीसीबी एक आरसीडी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और एक एमसीबी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कार्यों को जोड़ती है, जो सरचार्ज, रेसिडुअल करंट्स और शॉर्ट सर्किटिंग से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं आरसीडी और आरसीबीओ के बीच क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या-क्या जो है वो डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों आरसीडी और आरसीबीओ ओवर करंट के साथ रेसिडुअल करंट ब्रेकर दोनों का एक कॉमन गोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बचाव और फैटल एक्सीडेंट के हज़ार्ड को कम करना होता है। जब रेसिडुअल करंट एक स्पेसिफिक रेंज से अधिक हो जाती है, तो वे दोनों सर्किट का पता लगाते हैं और उसे इंटरप्ट करते हैं, जिससे व्यक्तियों की सेफ्टी जो है वो इंश्योर होती है और इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड को जो है वो रोका जा सकता है। दोस्तों आरसीडी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और आरसीबीओ के बीच मेन डिफरेंस इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैपेसिटी में वेस्टेड होता है, जिसमें दोस्तों आरसीडी एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के ओरिजिनल में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों यह करंट फ्लो में इम्बैलेंस का पता लगाकर सर्किट के ग्रुप या कंप्लीट इंस्टॉलेशन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक आरसीबीओ आरसीडी और एमसीबी या एमसीसीबी दोनों की वर्किंग कैपेसिटी को इंटीग्रेट करता है। और यह जो डिवाइस है यह एक ही डिवाइस में सर्ज करंट, रेसिडुअल करंट और शॉर्ट सर्किटिंग के खिलाफ सर्किट सेफ्टी की फीचर्स को आदि करती है। और इसके अलावा दोस्तों एक आरसीबीओ पर्सनल सर्किट सेफ्टी प्रोवाइड करता है जो कि किसी माल फंक्शन की सिचुएशन में अन्य सर्किट को अफेक्ट किए बिना सिलेक्टिव डिस्कनेक्शन की परमिशन जो है वो देता है। तो दोस्तों आइए चलिए अब हम समझते हैं कि आरसीडी और एमसीबी के बीच में क्या अंतर होता है, यानी कि हमारा रेसिडुअल करंट डिवाइस और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों एक आरसीडी और एक एमसीबी दोनों इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। उनके प्राइमरी टास्क काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आरसीडी का रिलेशनशिप रेसिडुअल करंट्स का पता लगाने और उन्हें इंटरप्शन करने से है, जो तब होता है जब फॉल्टी इक्विपमेंट या इंसुलेशन के टूटने के कारण करंट का जो है वो लीक होता है। दोस्तों यह इलेक्ट्रिकल शॉक्स के खिलाफ पर्सनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है और उन एरियाज में स्पेशल फॉर्म से इंपॉर्टेंट है जहां इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ह्यूमंस के सीधे कांटेक्ट में है, जैसे कि रसोई हो गई और आपकी जो है वो टॉयलेट्स हो गई। तो ऐसी जगह पर जो है वो ये यूज़ होता है। उसके अलावा दोस्तों वहीं दूसरी ओर अगर हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से सर्किट ब्रेकर के रूप में कार्य करता है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जब करंट फ्लो सर्किट की रेटेड कैपेसिटी से अधिक हो जाता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो यह फ्लो को इंटरप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमसीबी का उपयोग आमतौर पर जो है वो हम इंडिविजुअल सर्किट और डिवाइस की सेफ्टी के लिए रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेटिंग्स में जो है वो इसका यूज़ हम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने समझा कि वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का चयन करने के लिए हमारा जो है एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, आरसीडी, आरसीसीबी और आरसीबीओ के बीच डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एमसीबी, एमसीसीबी अलग अलग करंट रेटिंग वाले सर्किट ब्रेकर हैं जो डिफरेंट लोड कैपेसिटीज़ के लिए सूटेबल हैं। तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर आरसीबी, आरसीडी, आरसीसीबी और आरसीबीओ जो है वो
हमारे रेसिडुअल करंट्स और इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने पर फोकस करते हैं, जबकि एक आरसीडी स्टैंड अलोन सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक आरसीबीओ और एक आरसीडी और एक एमसीबी या एमसीसीबी की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको जो है वो आधी करता है। दोस्तों, जो हमारी ईच डिवाइस हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की सेफ्टी और रिलायबिलिटी बनाए रखने में वाइटल रोल प्ले करती हैं और सही इक्विपमेंट सिलेक्शन एप्लीकेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर जो है वो डिपेंड करती है। तो दोस्तों, इन डिवाइसेस और उनके यूनिक फीचर्स की पूरी जानकारी जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल्स हो गए और हमारे जो पर्सनस हो गए जो हमारे वर्किंग प्रेमिसेस में काम करने वाले हैं उनको, और उनकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करने के लिए और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के हज़ार्ड को कम करने के लिए यह जानकारी जो है वो हमें हेल्प कर सकती है। इस जानकारी का हमें पता होना चाहिए, एज वी आर वर्किंग द सेफ्टी प्रोफेशनलिस्ट एट आवर साइट, एट आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सो वी हैव टू नो कि हमें ये चीज़ें पता हों कि एमसीबी क्या होता है, आरसीबी क्या होता है, आरसीसीबी क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन्हें जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि जब भी हम हमारे प्रोजेक्ट साइट पर ऑडिट के लिए जाएं या फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम लोग जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाएं तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकें और इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें कि दिस इज़ दी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एमसीबी एंड आरसीबी। तो आई होप सो आपको ये इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा एक क्लेरिफिकेशन मिल गया होगा और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारा आरसीबी क्या होता है, एमसीबी क्या होता है और ये जो है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और इनसे जो है वो कितना खतरा जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड फैक्टफुल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई यदि सेफ्टी प्रोफेशनलिस्ट है जो अपना नॉलेज जो है वो गेन करना चाहता है तो उसके साथ जो है वो आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई एम गौरव दुबे हेयर एंड आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।